नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 3 अक्टूबर 2024 की सायंकाल को एक गहरी विषय पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और ये मुख्य विषय है कि आखिर उत्तराखंड के 24 सालों के मुख्यमंत्री जो हर 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहे में बने शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, देहरादून में जाते हैं, खटिमा मसूरी में जाते हैं, वे क्यों इस बात का संकल्प नहीं लेते हैं कि उनके गुनाहगारों को हमारी सरकार, जो हमारा दायित्व है, उनको सजा दिलाएगी। ये प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में आज उस समय उमड़ा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि वह प्रेस विज्ञप्ति जो कल 2 अक्टूबर के दिन, जिसको हम पूरे उत्तराखंड के लोग संसद की चौखट से लेकर देश विदेश में रहने वाले स्वाभिमानी उत्तराखंडी काला दिवस के रूप में मनाते हैं, पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस दिन प्रायः रामपुर तिराहे स्थित शहीद स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पर चाहे मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी रहे हों, भगत सिंह कोश्यारी रहे हों, नानदत्त तिवारी रहे हों, भुवन चंद खंडूड़ी रहे हों, या निशंक रहे हों, विजय बहुगुणा रहे हों, हरीश रावत रहे हों, त्रिवेंद्र रावत रहे हों, तीरथ रावत रहे हों, या पुष्कर सिंह धामी अब वर्तमान मुख्यमंत्री रहे, किसी को इतनी हिम्मत क्यों नहीं आती है, इतनी नैतिकता आखिर इनमें क्यों नहीं है, जो शहीद स्मारक में घड़ियाली आंसू बहाने के बाद, आंदोलनकारी बलिदानियों को नमन करने के बाद, उनका गुणगान गाने के बाद इतनी नैतिकता नहीं रहती है, उनमें इतना नैतिक साहस नहीं रहता है कि इन उत्तराखंड राज्य गठन के इन महान बलिदानियों को, कि जिन्होंने निर्मम हत्या की, दमन किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, दुराचार किया, भारतीय संविधान को तार-तार किया, भारतीय संस्कृति को कलंकित किया, उन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए इनकी सरकार संकल्प तक नहीं लेती है, उस दिशा में एक मजबूत कदम तक नहीं उठाती है, तो बहुत अफसोस होता है कि उनकी जब विज्ञप्ति, आज उनकी विज्ञप्ति को मैं पढ़ रहा था, मुझे काफ़ी आक्रोश आता है। कई बार हम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके शासनकाल में, चाहे नानदत्त तिवारी हो या खंडूड़ी हो, निशंक हो, हरीश रावत हो, विजय बहुगुणा हो, इनसे मेरी जिद्दोजहद चलती थी उत्तराखंड के हित का। तब तक मुझे विश्वास था कि ये उत्तराखंड के हित में काम करेगी सरकार, परंतु हमने मांग की थी राजधानी गैरसैंण के लिए, यहाँ पे मूल निवास भू कानून के लिए हमने मांग की, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को उत्तराखंड के तमाम खटिमा मसूरी, श्रीअन टापू से लेकर देहरादून इत्यादि
दमन करने वालों के लिए एक आयोग बनाया जाए और इनकी कड़ी कार्रवाई जाए। केंद्र सरकार से मांग की जाए 84 के दंगों की तरह इन पे नया आयोग बनाया जाए, इन पे गुजरात दंगों की तरह नया। अगर सजा तो दे सके न दे सके, लेकिन उन अपराधियों की रूह तक कांपे। अगर सरकारें जिंदा दिल होती है, इजराइल की तरह इन्हें राष्ट्र के प्रति प्रेम होता, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता, अपने लोगों के प्रति प्रेम होता, अपने दायित्वों के प्रति प्रेम होता, तो इन अपराधियों को ये 24 साल तक स्वच्छंद विचरण नहीं करेंगे। इनके नापाक पांव उत्तराखंड की सर धरती फोड़े। इन अपराधियों को अगर दंडित करने का बीड़ा उत्तराखंड के तमाम सबूत मान लिया जाए, केंद्र सरकार उन्होंने अखिल भारतीय राजनीति करनी है, उनका प्राथमिकताएं अलग हो सकती है। जिस ढंग से इस समय निर्लजता से केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया, मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य खलनायक जिन्हें भारतीय जनता पार्टी मानती रही, जिनकी सरकार को सीबीआई से लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कटघरे में खड़ा किया था, केंद्र सरकार तत्कालीन नरसिंह राव की सरकार और मुलायम की सरकार को, उनके अधिकारी को अनंत कुमार सिंह, बुआ सिंह और नसीम सिंह को। परंतु क्या मजाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के सरकारों ने ईमानदारी से न न्यायिक पहल की, न कदम उठाए, न केंद्र से गुहार की, न अगर की होती तो भारत सरकार को इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे दे, या अनंत कुमार और बुआ सिंह से लेकर नसीम इत्यादि को पदोन्नति देकर संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर बिठाते। क्योंकि इनके निहित स्वार्थ जब होते हैं, ये किसी भी अधिकारी को जेल की सलाखों के अंदर सड़ा देते हैं। परंतु उत्तराखंड के तमाम अब तक के मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्य इतने खुदगर्ज रहे, इनको उसकी पीड़ा नहीं रहती है। भले ही कहने के लिए घड़ियाली आंसू बहा दे, ये खटीमा में जाके बहा सकते हैं, ये मसूरी में जाके बहा सकते हैं, ये रामपुर तिराहे में जाके बहा सकते हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं होती ये जंतर मंतर पे आके वहां पे घड़ियाली आंसू बहाने के आ जाए। क्योंकि आंदोलनकारी जानते हैं ये कि यहां पे चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली में उत्तराखंड समाज के समर्पित लोग आते हैं, परंतु केजरीवाल और सिसोदिया को छोड़कर कोई बड़ा नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के दिग्गज नेता जगदीश महंगाई आते हैं, नैनवाल आते हैं, या विनोद बछेती आते हैं, वो उत्तराखंड समाज से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के चाहे कभी धीरेन्द्र प्रताप, हरिपाल रावत या किशोर उपाध्याय या अन्य नेता आते हैं, वो भी समाज से जुड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी के बृजमोहन उप्रेती आते हैं या अन्य आते हैं, वो भी समाज से जुड़े रहते हैं। परंतु उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आंदोलन के दौरान भी जब उत्तराखंड के लोगों को गुस्सा था इन पार्टियों से, इनके नेताओं की हिम्मत नहीं होती थी। शुरुआती दौर पर भले ही तिवारी से लेकर खंडूड़ी, नानदत्त तिवारी से लेकर हरीश रावत तक यहाँ आए, उनका प्रबल विरोध भी हुआ,
और वो राजा के समर्थन में बसंसाट। परंतु ये बड़ा हैरानी की बात है, क्यों? इसलिए जब मैंने ये प्रेस रिलीज पढ़ी उनकी, तमाम चीज़ें कहें हम मूर्ति बना देंगे, ये कर देंगे, शहीदों की, बलिदानियों की यहाँ पे लगा देंगे। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री निशंक भी कल थे, अन्य नेता भी थे। भू कानून बना देंगे, पूरी जमीनों को अब तक लुटाने के बाद ये नहीं कहा कि 1 इंच भी जमीन 2000 के बाद जिन्होंने बंदर बांट की उनसे वापिस वसूल करी जाए, ये कहने की हिम्मत नहीं है। पर ये कह रहे हैं हम मजबूत सख्त भू कानून बनाएंगे। आप तो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा क्या दिलाएंगे, आपको कहने की हिम्मत तक नहीं है। आप अंकिता भंडारी को तो न्याय दिला नहीं पाए, उनके परिजन जिसको अपराधी बता रहे हैं उनको कम से कम तुम न्यायिक देहरी तक खड़ा करने के लिए तैयार नहीं कर पाए, ये हिम्मत नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि अब तक सत्ताएं कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की बात में, एक उन गुनाहगारों को संरक्षण देते हैं, एक दूसरे उस गुनाहगारों के समय का इन लोगों के चेहरे बेनकाब किया जाए। अगर इस घटना की जांच होगी तो इनके चेहरे भी राव मुलायम की तरफ बेनकाब हो जाएंगे। उत्तराखंड के तमाम सरकारें, इन्होंने विश्वासघात किया उत्तराखंड के साथ। भले ही आंदोलनकारियों को कहे कि हम 10% आरक्षण दे देंगे, ये 36 नौकरियों में उनके आश्रितों को या आंदोलनकारियों को, उनकी तो उम्र हो गई हो, आश्रितों को देंगे। हकीकत क्या है, अभी डाक विभाग में जो नौकरियां निकली उनमें भर्तियां बाहर वालों को कर दी, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के, उत्तराखंड के केवल 3। उससे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 700 की 700 पदों पर राजस्थान से भर दिए। आखिर उत्तराखंड के लोगों को रोजगार से वंचित करोगे, उनके संसाधनों की तक अपना हक जो उत्तर प्रदेश और देश केंद्र सरकार ने कुंडली मार के बैठे, उन्हें हक तक नहीं लेने पाए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं, नैतिकता नहीं, तो कैसे कहेंगे? लोग तो याचक जो हैं, अपने स्वार्थी लोग, नेताएं उत्तराखंड के लोग इस बात के लिए संसार में विख्यात थे, ईमानदारी के लिए विख्यात थे, अपनी वीरता के लिए विख्यात थे, अपने कर्मठता के लिए विख्यात थे, अपने प्रबुद्धता के लिए विख्यात थे, राष्ट्र भक्ति के लिए विख्यात थे, अपने आचरण के लिए विख्यात थे। परंतु ये सत्ता की बंदर बांट में इतना नैतिक पतन हो गया कि उत्तराखंड अपराधियों का अभ्यारण्य बना दिया, घुसपैठियों का अभ्यारण्य बना दिया। भारत विरोधी तत्व कितने लोग यहाँ घुसपैठिए घुस चुके हैं, हल्द्वानी से लेकर देहरादून से लेकर उत्तराखंड के छप्पे छप्पे पे ये जो घुसपैठ हुई है सीमांत क्षेत्र में, ये उत्तराखंड की सरकारों की अकर्मण्यता से और उदासीनता से, कर्तव्य विमुखता से कारण हुई। हमारा ये मानना है उत्तराखंड का नौजवान अगर जागृत नहीं रहता, इस समय ऋषिकेश से लेकर गैरसैंण तक जो भी तमाम आंदोलन हुई, दिल्ली में जो तमाम आंदोलन हुई, देहरादून में जो आंदोलन हुई, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में जो आंदोलन हुई, पिथौरागढ़ में जो आंदोलन हुई, वो केवल उत्तराखंड के लिए समर्पित रहने वाले लोगों ने। अन्यथा ये निहित स्वार्थ के राजनीतिक दलों के लोगों का जमीर ही मर चुका है। वो ये कहने की जमीर का पतन कितना हुआ जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया जा रहा था, उत्तराखंड के वर्तमान डबल इंजन की सरकार के अदने नेता से लेकर बड़े नेता तक सबकी आत्माएं दम तोड़ चुकी थी।
विरोध तक नहीं किया। एक आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया पार्टी से। जिस मुजफ्फरनगर कांड के होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही, जांबाज सिपाही रमेश चंद ने इस्तीफा दिया था, आज हालत इतनी मुर्दाने में। उस बलिदानों से, मुजफ्फरनगर के बलिदानों से गठित राज्य की सत्ता का भोग करने वाले मुख्यमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि इतने निर्लज हो गए। उन्हें गैरसैंण में ठंड लग रही है। उन्हें उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए कहने के लिए वो बाहर से आए हुए लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, पर उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। हमारा ये मानना है, इनको अपने गुनाहों का पता है, इसलिए ये कोई भी मुख्यमंत्री इनका अदना संतरी तक ये बोलने के लिए तैयार नहीं। रिटायर्ड हो गए, एक भी नौकरशाह ऐसा नहीं आया जो दिल्ली के आका हों, जिनका जो भ्रष्टाचार, जिनकी संपत्तियों के अगर जांच की जाए तो उत्तराखंड आने से पहले उनकी संपत्ति का कितना इजाफा हो गया। और नेताओं का हमारे मानना है कि ये रिटायर्ड नेताओं के अभ्यारण्य न हो। किस प्रकार के नेता रहे, किस प्रकार के नौकरशाह रहे, ये बड़े बड़े खलनायकों के यहाँ हाजिरी लगाने वाले लोग कभी उत्तराखंड के हितैषी नहीं होते। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम ये कह रहा हूँ कि आंदोलनकारियों को कि उत्तराखंड राज्य गठन के लिए कल 2 अक्टूबर को यहाँ पर भले ही सरकार ने जनाक्रोश से भयभीत होकर या अपने गुनाहों के आत्मबोध होकर राष्ट्रीय धरना स्थल पर निषेधाज्ञा एक धारा 163 लगा दी, वहाँ पे एक आवाज़ नहीं उठानी। हमारे माने लोकशाही में जो सरकारें जनता को फरियाद करने के अधिकार को वंचित करती है, वो लोकशाही का होने का दम ने भरती है, तो वो अपने आप अपनी आंखों में झोंका देती, धूल झोंकती है या देश की लोकशाही पर कुठाराघात करती है। इसके बावजूद हम तमाम शहीदों को नमन करते हैं और आज मुझे फक्र हो रहा है अपने निर्णय का, जो मैंने 2000 में तत्कालीन कांग्रेस के उत्तराखंड अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस पार्टी में जुड़ने या राजनीति में जुड़ने का आमंत्रण अस्वीकार इसलिए किया कि राजनीतिक दल उत्तराखंड के हितों की आवाज़ उठाने में अक्षम हैं। वो अनुशासन के अंदर या संगठन के अंदर इतने बेदम हो जाएंगे, वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आज मुझे खुशी है, कम से कम हम बाहर रह के उत्तराखंड के हित के लिए, देश के हित के लिए, मानवता के हित के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए मजबूती से अपनी आवाज़ से उठाते हैं। इसी के साथ आज सबसे बड़ा प्रश्न उत्तराखंड के लोगों के दिलो दिमाग में ये है कि उत्तराखंड के बलिदानों से बना इस राज्य के मुख्यमंत्री उन गुनाहगारों को सजा देने का संकल्प लेने तक की हिम्मत, नैतिक बल क्यों नहीं है। इसका मूल कारण है उनके पार्टियों के पूरा ही बेनकाब हो जाएंगे। गुनाहगार हैं वो, जनभावना को दोहन करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।